हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिसात्विकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। सब लोग अपना पुस्तक ले लें। भगवद गीता के अध्याय 11 के स्तर 2 पाठ्यक्रम में आपका सबका स्वागत है। तो श्रीमद् भगवद गीता के अभी तक 10 अध्याय को हम पढ़ चुके हैं। 10 अध्याय में हमने देखा किस प्रकार क्रमबद्ध रूप से भगवान अर्जुन को अपनी मोहग्रस्त स्थिति से बाहर निकाल रहे हैं। सर्वप्रथम 6 अध्याय में भगवान अर्जुन को आत्मा का ज्ञान, सांख्य योग का ज्ञान, कर्म योग का ज्ञान, ध्यान योग का ज्ञान देते हैं और 6ठे अध्याय में बताते हैं किस प्रकार ज्ञान की पराकाष्ठा है भक्ति। अब 7वें, 8वें, 9वें और 10वें अध्याय में हमने देखा किस प्रकार भक्ति की क्रियाओं को भगवान विस्तार से समझाते हैं और अंतिम 10वें अध्याय में हमने देखा किस प्रकार भगवान अपनी विभूतियों की गणना करते हैं। यद्यपि भगवान की विभूतियां अनंत हैं और उन्हें समझना किसी भी भौतिक जीव के लिए असंभव है, लेकिन फिर भी भगवान किस प्रकार हमारी मदद करने के लिए, हमें समझाने के लिए यह ज्ञान देते हैं, हमने देखा। जब हम प्रवेश करने वाले भगवत गीता के 11वें अध्याय में, 11वें अध्याय का शीर्षक है विराट रूप। भगवान किस प्रकार अर्जुन को अपनी विभूतियों का सैंपल दिखाते हैं। भगवान ने पहले थियोरेटिकली बताया कि किस प्रकार उनकी विभूतियां हैं, जैसे हमने पिछले अध्याय में देखा। छोटा सा एक्रोनिम था क्या, CE। S फॉर सोर्स ऑफ एवरीथिंग, भगवान कैसे हर चीज के लिए स्रोत है, किस प्रकार भगवान सभी वस्तु के स्रोत है। E एक्सेस ऑफ भगवत गीता, एसेंस। तो हमने 4 श्लोक में भगवत गीता का ज्ञान देखा, किस प्रकार भगवान से संबंध जीव का स्थापित हो सकता है। उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मान करके फिर
भक्तों की संगति में वह भगवान की कथा का श्रवण करे, कीर्तन करे, सेवा में निमग्न हो, और ऐसी सेवा में लगेगा तो भगवान स्वयं उसको बुद्धि देंगे, जिस प्रकार वे उनके धाम को वापस जा सके। ज्ञान के दीपक से उसके अंधकार को, अविद्या को दूर कर देंगे। और अंत में हमने देखा था एक लंबी सी सूची, एक लंबी सी देश भगवान क्या अपने को बताते हैं, मैं इसमें ये हूँ। भगवान बोलते हैं, सबसे पहला विभूति भगवान बोल रहे हैं कि मैं परमात्मा हूँ, सबके हृदय में हूँ। और भगवान बोलते हैं आदि और मध्य और अंत से रहित हूँ। भगवान बता रहे किस प्रकार के उनकी अनंत विभूतियां हैं, लेकिन कुछ सैंपल के रूप में भगवान ने हमें बताई थी। तो आज हम लोग 11वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप। भगवान अपने विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को कराते हैं। यद्यपि भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है सभी अवतारों का, और यह विश्व रूप का भी स्रोत है, लेकिन क्योंकि अर्जुन विभूतियों को देखना चाह रहा था, सुना तो है विभूतियों के बारे में, लेकिन देखना भी चाहता था अपनी आंखों से, तो वह विभूतियों का दर्शन कराने के लिए भगवान विश्व रूप अर्जुन को दिखाते हैं। तो इस चैप्टर का एक्रोनिम है रूप। भगवान को रूप दिखाने के लिए बोल रहा है, इसलिए एक्रोनिम है रूप। RUPE, RUPA, रूप। सबसे पहले आर, आर फॉर रिक्वेस्ट। अर्जुन का निवेदन है कि भगवान आप मुझे अपनी विभूतियों का दर्शन कराइए। यू फॉर यूनिवर्सल फॉर्म, विराट रूप, भगवान का विश्व रूप, अर्थात सारे विश्व को ही भगवान से संबंधित देखने की उसकी आकांक्षा है। तो विश्व रूप अर्थात सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारे देवता, सारे जीव, सारी शक्तियां भगवान के ही अंग हैं। यह दर्शन करना विराट रूप का दर्शन करना होता है। तीसरा पी, पी फॉर प्रेयर ऑफ अर्जुन। यह अर्जुन विराट रूप को देख करके अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया हुई, ये हम प्रेयर ऑफ अर्जुन में देखेंगे। और चौथा है ए, ए मीन्स आर्म फॉर्म। आर्म फॉर्म मतलब चतुर्भुज रूप, भगवान का चतुर्भुज रूप देखता है, और श्याम सुंदर रूप, कैसे सारे विश्व रूप और सारे अवतारों से श्रेष्ठ ये भगवान का श्याम सुंदर रूप है। तो यह भी हम इस अध्याय में बताएंगे। तो हम प्रवेश करते हैं अध्याय 11 के प्रथम चरण में। क्या? आर, आर मतलब रिक्वेस्ट, अर्जुन का निवेदन। तो 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया था कि किस प्रकार पूरे विश्व में जो कुछ तुम महान देखते हो वो सब भगवान की विभूतियों का अंश मात्र है। यद्यपि कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं, लेकिन वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सर्वव्यापी है। तो अर्जुन उन विभूतियों का दर्शन करना चाहते हैं। तो ऐसे तो कोई भी चलता फिरता ऐरा गैरा नत्थु गैरा बोलेगा कि मैं भी भगवान हूँ, मुझसे सब कुछ आता है। जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ एक व्यक्ति अपने को बलराम जी का अवतार बता रहा था। हाँ, व्यक्ति अपने आप को बलराम का अवतार बता रहा था। तो इस तरह कई चीजें वायरल हो जाती हैं, वीडियो क्या जाते हैं, चल जाती हैं, तो लोग उनको मानते भी हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान के विश्वरूप दर्शन करने के माध्यम से मनो अर्जुन हम सब के लिए सुविधा कर रहा है। सबसे पहले अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछता है कि उनको विराट रूप के विषय में दर्शन देने की अभिलाषा है, क्योंकि उनकी विभूतियों को वो देखना चाहता है। और विभूतियां अर्जुन क्यों देखना चाहता है? कई कई इसके कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि कोई भी उठ करके कल को बोल देगा कि मैं भगवान हूँ, मैं सभी का स्रोत हूँ, ये सारी विभूतियां मेरे ही हैं। जैसे अभी बीच में सोशल मीडिया पे आया था, जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे, कि एक व्यक्ति बता रहा था कि मैं बलराम हूँ और मैं हर युग में अवतार लेता हूँ, मैं कृष्ण जी का बड़ा भैया बनकर के आता हूँ। तो ऐसे कई बार कई लोग अपने आप को अवतार बतलाएंगे, भगवान अपने को बतलाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो बात भगवान कृष्ण बोल रहे हैं उसको प्रदर्शित करके भी बताएंगे। इसलिए अगर कोई बोलता है कि मैं भगवान हूं, तो उसको तुरंत पूछना चाहिए कि अच्छा आप भगवान हो तो फिर आप अपना विश्व रूप दिखलाओ।
तो यद्यपि अर्जुन का मोह दूर हो गया, वह पहले श्लोक में ही बोल देता है, भगवान की विभूतियां श्रवण करने मात्र से ही उसका मोह दूर हो जाता है। तो अब जो भगवान की इच्छा है वो करने के लिए तो तैयार है अर्जुन। लेकिन फिर भी क्या बोलता है, दृष्टम इच्छामि ते रूपम। वह भगवान को बोलता है कि फिर भी जिस विराट रूप के बारे में आपने वर्णन किया था, जिन विभूतियों के बारे में आपने बताया था, यदि आप सोचते हैं कि मैं उसको देखने में समर्थ हूं, तो आप मुझे दिखाने की कृपा करें। भगवान अर्जुन की इन प्रार्थनाओं को सुनते हैं और विराट रूप दिखलाने के लिए उनके अभिलाषा को पूरा करते हैं भगवान। तो इसी के बारे में हम इस अध्याय के बारे में समझेंगे। तो आप अपना पुस्तक निकाल लें, स्टार्ट करते हैं। भगवान क्या बोलते हैं, अध्याय श्लोक संख्या 1 से चलेंगे। कोई पढ़ेगा पहला श्लोक? मैं पढ़ लूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए माता जी। हैंड रेस करके रखिए, कौन कौन लोग पुस्तक के साथ बैठे हैं, एक एक को मौका देंगे फिर। जी करें माता जी। अर्जुन उवाच। ये आपकी स्क्रीन से, आप, आपके स्क्रीन से ही पढ़ रही हूँ प्रभु जी। ठीक है माता जी। थोड़ा छोटा दिख रहा है बट अर्जुन हाँ उवाच। इसलिए इसलिए पुस्तक की आवश्यकता है माता जी। अच्छा मैं पुस्तक ले लेती, हाँ आप सही है, आप सही है। हाँ थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। अर्जुन उवाच। मदनो मदनुग्रहाय परमं ग्रहाम ध्यात्मत् समगित्यम यत्व योक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुहा आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर, प्रभु जी नेक्स्ट पेज, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तात्पर्य भी पढ़ूं प्रभु जी? नहीं नहीं माता जी, बस क्या बोलते हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं क्या, मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम आध्यात्म संगीतम यत्त्वया उक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उससे सुनकर मेरा मोह दूर हो गया है। अर्जुन का मोह दूर हो गया है, अर्जुन कन्विंस हो गए। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 2। हाँ, भव अप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसः मया त्वत्तः पत्राक्षं महात्म्यम् अपि च अव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। आगे बोलते हैं, एवमेतद् तथा, हाँ, एवं एतत् यथा तथा परमात्मन परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु यह देखने की इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान क्या बोलते हैं कि किंतु ये सोचता है कि जहां तक अर्जुन का संबंध है वह भगवान के कथन से प्रोत्साहित है, उनको काफी एनर्जी आती, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखें, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर
भी काम करते हैं, यद्यपि ब्रह्मांड से वो पृथक हैं। तो अर्जुन द्वारा भगवान के पुरुषोत्तम संबोधन यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भीतर उपस्थित हैं। अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है। क्यों? अर्जुन तो भक्त है, वह उनके साक्षात देख करके पूर्णतया संतुष्ट है। किंतु भगवान ये भी जानते हैं कि अर्जुन अन्य को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। ये हमारे लिए ये अर्जुन ने ये कार्य करी। आगे बोलता है, मन्यसे यदि तत् शक्यं मया दृष्टम् इति प्रभु योगेश्वरं ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। ये कितना अच्छा सुंदर प्रश्न करने का तरीका है। हमें अर्जुन से प्रश्न करना भी सीखना चाहिए। हम लोग कैसे पूछते हैं, अच्छा आप अगर भगवान हैं तो आप दर्शन दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। अरे मेरे मान जाने से भगवान का क्या बिगड़ने और बनने वाला है? और भगवान हमारे मानने के लिए क्यों दर्शन देंगे? क्या बोलते हैं, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, पहले हमारी अपनी क्षमता होनी चाहिए। हम क्या तैयार हैं भगवान को देखने के लिए? भगवान अगर अपने रूप में ही अगर हमारे आजू बाजू में आ जाए, तो हम भगवान का इज्जत पर्याप्त रूप से कर पाएंगे? ऐसे जैसे लोग के साथ हम लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, भगवान के साथ भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे, और हम अपराध में जहां हैं उससे भी नीचे गिर जाएंगे। तो भगवान कृपा करते हैं, हमारी पात्रता को देखते हुए भगवान हमारे सामने नहीं आते हैं। तो अगर हमें भगवान को देखना है तो अपनी पहले पात्रता बनानी पड़ेगी, और भगवान से सबमिसिव मूड में, भगवान से एक अनुशासन वाले मूड में भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि मैं देखने में अगर समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो हमारी क्या पात्रता है? भौतिक इंद्रियां द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है, न अनुभव कर सकता है। किंतु यदि कोई आरंभ से भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहे, तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है। उसमें तात्पर्य है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बताते हैं श्लोक संख्या 5 में, पश्चिम भगवान बोलना शुरू करते हैं उसके बात को सुन करके। क्या बोलते हैं, पश्य में पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्त्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णानि कृतेनि च। भगवान क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी और विविध रंग वाले रूपों को देखो। तो अभी तक हमने 4 श्लोक संख्या 4 तक देखा। तो उसमें क्या था कि रिक्वेस्ट था, अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया था भगवान से कि आप मुझे दिखाना शुरू करिए। इसके बाद दूसरा एक्रोनिम यू फॉर यूनिवर्सल फॉर्म। भगवान अपना विश्व रूप दिखाने का दिखाते हैं। एक सेकंड, भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी और विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तो ये श्लोक संख्या 5 से लेकर के 14 तक में भगवान अपने रूप के बारे में बतलाते हैं। क्या बोल रहे हैं,
पश्य आदित्य वशुन रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्टम पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विन कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। भगवान अपने शरीर में दिखा रहे हैं। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो देखा है और न ही सुना है। श्लोक संख्या 7 में, इह कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि पिछला भी देख सकते हो, वर्तमान भी देख सकते हो, भविष्य भी देख सकते हो। ये जो विश्व रूप है सब कुछ दिखाने में समर्थ है। यह चर और अचर, जो चलने वाले हैं नहीं चलने वाले, दोनों को दिखाने में समर्थ है। श्लोक संख्या 8, न तुम माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वर्यम। किंतु तुम मुझे अपने इन आंखों से नहीं देख सकते हो, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो क्या बोल रहे हैं कि आप अपने इस चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकते। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विशेष चक्षु प्रदान करते हैं। यह चक्षु वास्तव में अर्जुन के प्रेम चक्षु को ढक देता है। चक्षु आंख को बोलते हैं। तो प्रेम भक्त जो है भगवान को प्रेम वाली आंखों से देखते हैं, लेकिन जब हमें विश्व रूप देखने की इच्छा है तो हम ये प्रेम चक्षु से उनको नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमें दिव्य चक्षु चाहिए जो दूर तक देखे। तो एक होता है चर्म चक्षु, जो चर्म चक्षु मतलब हमारी ये आंखें जो केवल एक सीमित रेंज तक देख सकती हैं। यह हमने पहले चर्चा भी करी थी। और इसके बाद देख होती है दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु अर्थात हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर प्रकृति में, हर अंश में भगवान का दर्शन करना, जो कि विराट रूप का सारा तिसार है। और फिर आता है प्रेम चक्षु। प्रेम चक्षु मतलब जहां भगवान को उनके सच्चिदानंद रूप में देखना, जहां उनके ओरिजिनल फॉर्म के रूप में देखना। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े थे तो अर्जुन भगवान को बोलता है, हे भगवान, आप मुझे दिव्य चक्षु दीजिए जिससे मैं आपको देख सकूं। भगवान भी अर्जुन को बोलते हैं, ठीक है, मैं तुमको दिव्य चक्षु दे रहा हूं जिससे कि तुम विश्व रूप को देख सकते हो। और इतना विकराल रूप अर्जुन देखते हैं, वह देख करके डर जाते हैं। आगे बोलते हैं भगवान, हाँ, ये जब देखते हैं तो ये क्या अनुभव करते हैं, ये संजय बता रहे हैं। क्योंकि भगवान दिखा रहे हैं और अर्जुन देख रहे हैं, तो अब कुछ बात हो नहीं रही है क्योंकि भगवान ने तो दिखाना शुरू कर दिया और देखना शुरू कर दिए, तो आपस में अब बात करने का कुछ रह नहीं गया। तो धृतराष्ट्र परेशान होता है, अरे क्या हो रहा है संजय, कुछ तो बताओ मुझे। अब क्या बोलेगा कि ये लोग एक दिखा रहे हैं एक देख रहे हैं। संजय बोलता है कि वो क्या देख रहे हैं क्या दिखा रहे हैं, उसका वर्णन संजय बताते हैं। क्या बोलते हैं, एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वर्यम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। क्या दिखा रहे हैं, अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम आयुधम दिव्यमालांबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंत विश्वतो मुखम। तो श्लोक भी ऐसे है, वो भी संजय भी रोमांचित होता है। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप
अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। और क्या देखते हैं? दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगा पदुत्थिता यदि भासदृशीषा ऋषिषा स्याद्भास्यस्य महात्मन। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तो हृदय के इतना प्रकाश है कि इसके सामने सूरज तो लगता है कि कुछ दिखाई नहीं देता, एकदम जुगनू के जैसा हो गया है सूरज। तो इसलिए हजारों हजार सूरज में जितना रोशनी होगी उतना प्रकाश भगवान के इस रूप से निकल रहे हैं। आगे बोलते हैं, तैत्रायकस्त जगत्कृष्टं प्रविभक्त मनेकधा अपश्यद्वेव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तथा स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलि भाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। ये देख करके वो बहुत बिल्डर हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करना शुरू करते हैं। तो हमने तीसरा देखा था, फर्स्ट देखा हमने रिक्वेस्ट ऑफ अर्जुन, श्लोक संख्या 1 से 4। इसके बाद यूनिवर्सल फॉर्म के बारे में चर्चा हुई 5 से 14। तो अब 15 से 45 तक अर्जुन प्रार्थना करते हैं, भगवान प्रार्थना निवेदन करते हैं। वो हम देखें, श्लोक संख्या 15। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस तथा भूत विशेष संगान् ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानुरगाश्च देव्यम्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्। क्या बोल रहे हैं? हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं जो सर्वत्र फैला है और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य दिखता है और न आदि दिखता है। तो आदि किसका दिखेगा? जिसका कोई सोर्स हो, कहीं मतलब कोई सोर्स से ही कुछ आता है तभी तो बोलते हैं इससे ये आया। जब कोई जिसका कोई सोर्स ही नहीं है तो उसका आदि कहाँ से होगा? और जिसका कोई अंत ही नहीं है तो मध्य कहाँ से आएगा और अंत कहाँ से आएगा? तो भगवान के इस रूप में अर्जुन देख रहे हैं। किरीटिनम गदिनम चक्रणम च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्य समन्ता दीप्तान लोकार कद्रुति प्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना बहुत कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है।
त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययं शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार अर्थात आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम् अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैनेकदिशश्च सर्वा दष्टादभूतं रूपमुग्नं तवेव लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच की समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। श्लोक संख्या 21 में बोलते हैं क्या? अमीहि त्वं शूरसंगा विशन्ति केचिद्धृता प्रज्वलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोत का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। सब लोग भगवान के इस रूप को देख रहे हैं। जिसके जिसके पास दिव्य चक्षु हैं, सब भगवान को देख रहे हैं। जिसमें देवता हैं, गंधर्व है, चारण है, उन लोगों के पास दिव्य चक्षु है और भगवान को देख पा रहे हैं और भगवान को देख करके वो भयभीत भी हैं कुछ कुछ। रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या विश्व विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संगा विछन्ति त्वं विस्मितश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विन कुमार, मरुतगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यमय देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहुरूपम बहुबाहुरूपातम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोकां प्रवथितास्तम तथा हम। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। नभा स्पृशम दीप्त मनेक वर्ण व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रवथितान्तरात्मा धृतेन विन्दामि शमं स विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंग में युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि द्विष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास।
हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनि निपाल संगे भीष्मो द्रोणो सूतपुत्रस्तथैषो सहस्रदीयेरपि योधमुखे वक्त्राणि ते त्वरमां विशन्ति दंष्टकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमंगे। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं के सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे नदी समुद्र में जाती है, वैसे वैसे ये योद्धा बहते हुए भगवान के मुख में जा रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं प्रतंगा विशन्ति नासाय समुद्रवेगा तथैव नासाय विशन्ति लोकास्तन्वापि वक्त्राणि समुद्रवेगा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो फितिंगे जो होते हैं बरसात के दिन में बहुत ज्यादा निकलते हैं, वो क्या करते हैं, वो आग को देखते हैं तो उनको बहुत ही आकर्षित लगता है कि अरे मैं तो इसी में जाऊंगा, यहीं पे हो जाना है। वो जा करके झुलस जाते हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। लेलीयसे ग्रसमानं समन्ता लोकान् समग्रान् ज्वलन्ति तेजोभिरापोर्यस जगत् समग्रं भासस्तवोग्ना प्रपत प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूं आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमस्तुते ते देववरं प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं और मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। तो भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं घबरा रहा हूँ, आप अपने को बताइए। मैं आपको कभी देखा नहीं, आपको देख करके मैं बहुत विचलित हो रहा हूँ, बहुत आश्चर्य हो रहा है मुझे। आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो भगवान बताना शुरू करते हैं। भगवान क्या बताते हैं, कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समहर्ता हतुमेर्य प्रवृत्ति ऋषे पित्वाम न भवित भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रात्यनिकेषु योद्धा। श्री भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे अर्थात पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे, सबको मैं खत्म करने आया हूँ। तो जो भक्त होते हैं, भक्त को मृत्यु दोनों की आती है, भक्त की भी आती है
और अभक्त की भी आती है। लेकिन भक्त की मृत्यु कैसे होती है और अभक्त की मृत्यु कैसे होती है? भक्त की मृत्यु के लिए उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को बहुत प्रेम से उसी दांतों से उठाती है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और उसी मुख से जब चूहा होता है तो उसको वो चीड़ फाड़ के खा जाती है। तो दांत एक ही है, मुख एक ही है, एक के लिए बहुत आरामदायक स्थान परिवर्तन के काम आता है, दूसरी के लिए दर्दनाक था। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं काल रूप में आता हूँ और सबको चीड़ फाड़ देता हूँ। तुम पांडवों को छोड़ करके सारे योद्धा मारे जाएंगे, उनको मारने में आया हूँ। तस्मात् त्वनिष्ठो यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुक्ष राज्यं समृद्धिं मयैवैते निहतां पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। वे सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, सव्यसाची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सकता है। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत की घाट उतार सकता है। तो अर्जुन कौन है? साधारण योद्धा नहीं है, ये सबको मारने की क्षमता रखते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? हे सब्यसाची, सब्यसाची कह के उनकी गरिमा को बढ़ा रहे हैं भगवान, और बोल रहे हैं कि तुम निमित्त बनो, तुम सिर्फ काम आओ। मैंने तो सबको पहले मार दिया है, अगर तुम नखरे करोगे, तुम नहीं करोगे, नहीं युद्ध करना चाहोगे, ये युद्ध तो होके रहेगा। तुम नहीं चाहोगे तो मैं किसी और से करा लूंगा, लेकिन तुम मेरे भक्त हो, मैं चाहता हूं कि तुम यश प्राप्त करो, और मैं तुम सिर्फ उठो, युद्ध करो, बाकी का काम सब किया हुआ है। भगवान ऐसे पक्षपात करते हैं भक्तों के साथ, कि बोलते हैं कि तुम उठो, उठ करके परीक्षा में जाकर तुम अपना नाम लिख दो, बाकी क्वेश्चन आंसर मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो बताइए, इससे ज्यादा कृपा और क्या कर सकता है कोई? तो भगवान ऐसे बता रहे हैं अर्जुन को कि आप निमित्त मात्र बनो, और आप ऐसे ही एक बार प्रभुपाद जी जब विश्व में पूरा प्रचार कर रहे थे, कर लिया था उन्होंने, तो अपने वेस्टर्न अपने एसोसिएट्स को, अपने डिसाइपल को, अपने शिष्यों को लेकर के आए थे मायापुर में। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि ये मायापुर स्थल है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने का आविर्भाव हुआ था, और चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ से जा करके जगन्नाथपुरी में उन्होंने वास किया था, और पूरे भारत में जा करके उन्होंने प्रचार किया था, और भगवान नाम का प्रचार किया था, और महामंत्र को उन्होंने दिया था और उन्होंने प्रकाशित किया था, खुद कर करके दिखाया था। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बोला कि यस प्रभुपाद, इन्होंने तो प्रचार किया था, पूरे भारत में प्रचार किया था, लेकिन और ये भगवान भी है, लेकिन इनसे बड़े भगवान तो आप हैं। आप तो जाके पूरे दुनिया में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किए, हर विदेशी जो हाँ लोग जानते भी नहीं थे, उनको भी आपने, और इनके पास चैतन्य महाप्रभु के पास तो 5 पार्षद भी थे, और उनके एसोसिएट्स थे, उनके शिष्य थे, ढेर सारी सेना थी, लेकिन आप तो अकेले ही पूरी दुनिया में प्रचार कर लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं पर मैंने समझा है, सुना है, चैतन्य महाप्रभु ने मुझे शक्ति दिया है, और उन्हीं के प्रचार को मैंने आगे बढ़ाया है। ये चैतन्य महाप्रभु ही चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि सब जगह जाके मैं करूं, वो अपने भक्त से ये काम कराना चाहते हैं, भक्त को गरिमा प्रदान करना चाहते हैं, और मुझे उन्होंने निमित्त बनाया है। उनकी प्रचार तो कैसे भी होता, मैं नहीं करता तो कोई और करता, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की ये जो आंदोलन है, ये विश्व व्यापी आंदोलन है, बहुत बड़ा आंदोलन है, और
ये तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से फैलना ही था, लेकिन उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, मुझे ये निमित्त बनने की के लायक मुझे समझा उन्होंने। तो भगवान ऐसे ही भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। तो हम लोग कली युगी लोग हैं, जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो ज्यादा समझदार होते हैं, जिनके पास ज्यादा बुद्धि होती है, वो लोग तो भगवत प्राप्ति सत्य युग में आके कर लेते हैं। इसके बाद और उस समय उम्र भी ज्यादा थी और कंडीशंस भी ज्यादा थे। जो लोग पास नहीं कर पाते हैं, जो लोग 32-33 नंबर लेके फेल हो जाते हैं, तो उनको फिर से अलग से टीचर पढ़ाता है। फिर उनको आगे थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन पेपर दे करके चाहता है कि तुम आगे बढ़ जाओ। तो कुछ लोग उसमें भी आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और भी नासमझ होते हैं जो वहां भी फेल कर जाते हैं। फिर टीचर चाहता है कि भाई अब तुमको दोबारा पढ़ाता हूँ, अब समझो कैसे होता है, और करके फिर से आपके लिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन का और घटा देता हूँ। तो और घटा हुआ पेपर भी कोई लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, पास कर जाते हैं। कुछ लोग वहां भी बच जाते हैं छाट छूट करके कुछ। तो हम कलयुग के प्राणी उनमें से हैं। हमें लिखने भी नहीं आता, समझने भी नहीं आता, करने भी नहीं आता। तो चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए लेके आए, चल भाई क्वेश्चन पेपर में तुम अपना नाम लिख दे, अपना नाम लिख दे, बाकी काम मैं कर लूंगा, तेरे को पास कर दूंगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। हमें बोला है नाम ले लो, वो नाम भी हमसे नहीं होता है। बताइए कितनी बुरी हालत है। भगवान बोलते हैं कि सिर्फ नाम ले लो, तुम 16 माला रोज कर लिया करो और तुम पार कर जाओगे। तुमको इतना ही करना है। तुम्हें कोई यज्ञ नहीं करना है, कोई दान नहीं करना है, कोई विग्रह सेवा नहीं करना है, वो सब तो तुम करने लायक हो नहीं। तुम सिर्फ भगवान का नाम ले लो। लेकिन हम इसमें भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमें भगवान ऐसे, जैसे अर्जुन को निमित्त बना रहे हैं, हमें भी वैसे ही निमित्त बनाते हैं। हमें भी बोलते हैं तुम प्रचार कर लो, तुम कक्षा ले लो, कोई बोलते हैं कि तुम पढ़ाई कर लो। इसमें भी हम टाल मटोल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा श्लोक था, हम पढ़ रहे थे भी? कौन सा नंबर था, कोई बताएगा? 33। हाँ ठीक है, ठीक है। 34। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वां जहिमा व्याथितिष्ठा युध्यस्व तेजासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। संजय उवाच। ये सब चर्चा सुनिए तो संजय कहना शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं संजय? एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपनाम किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीत भीत प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन फिर कहते हैं, क्या बोलते हैं? स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहर्षत्युनरुज्यते च रक्षांसि भीता निदिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। कस्माच्चतेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यधिकृत्रे अनंत देवे स जगन्निवासा त्वमक्षरं सद्
असत परम यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप अति श्रेष्ठ हैं, तो फिर वे आपको न सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। त्वम आदिदेवं पुरुषा पुराणं, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेतासि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्वनंत रूपम। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। वायुर्यमोग्नि वरुणा शशांक प्रजापति पतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। क्या बोलते हैं, आप वायु हैं, आप परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं, चंद्रमा हैं, आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। नमः पुरस्ताद पृष्ठतस्ते, नमस्तुते सर्वत्र एव सर्व, अनंत वीर्यं मित विक्रमस्त्वं सर्वा समाप्नोषि ततोषि सर्वा। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। ये असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं अतः आप सब कुछ हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तद्वेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यश्चावहासार्थ समत् सत्कृतोषि विहार शय्यासन भोजनेषु, एको अथवाप्यच्युत समक्षं तत्क्षामये त्वां प्रमेयम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इस समस्त अपराधों को क्षमा करें। पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्व पूज्य सगुरु गरीयान्, तत्समोऽस्त्यधिको कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमा प्रभाव। आप ईश्वर और अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो आपके तुल्य है कोई और न कोई आपके समान है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं, प्रसादयित्वा महमीश मीड्यं, पीतेस्य पुत्रस्य सखेव सख्यो, प्रिया प्रिया वा हसितेव शोढुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपने प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। अदृष्टपूर्वा हृषितोऽस्मि युधिष्ठा, भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देवरूपं, प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप को का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें। हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप
पुनः स्वरूप पुनः दिखाएं। वो देख करके यूनिवर्सल फॉर्म को परेशान हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे आपका अपना रूप वो दिखाएं। तो भगवान आगे अपने जो चतुर्भुज फॉर्म है वो भगवान दिखाते हैं। क्या बोलते हैं? किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो भगवान को बहुत यूनिवर्सल फॉर्म को, विश्व रूप को समेट करके चतुर्भुज रूप देखने की आकांक्षा करते हैं अर्जुन। श्री भगवान उवाच, भगवान क्या करते हैं? मया प्रसन्नेन तवर्जुदेतं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्व अनन्तमाद्यं जन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी भी नहीं देखा था। वह पहली बार दिखाया अपने भक्त के प्रार्थना पर। न देव यज्ञ नर्यदाने न चक्रियाभिर्न तपोभिरुग्नै एवं रूपं शक्य अलम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे ईश्वरूप विश्वरूप को किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद ध्यान के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, न दान के द्वारा, न पुण्य के द्वारा, न कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो इस रूप को देखने के लिए वेद अध्ययन, यज्ञ, दान, पुण्य, तपस्या पर्याप्त नहीं है। इसको देखने के लिए सिर्फ भक्ति पर्याप्त है। तो अगर भक्त को मैं ये दिखाता हूँ और किसी को देखना, ये किसी के लिए भी कोई भी क्वालिफाइड नहीं है इसको देखने के लिए, भगवान ये बोल रहे हैं। तो भक्ति कितना विशेष है हम समझ सकते हैं। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्टा रूपम घोरमिद्रेंगमेदम व्यापेत अभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। श्लोक संख्या 49। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित और मोहित हो गए हो। अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से मुक्त पुनः मुक्त हो जाओ। तुम सिद्ध शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। इच्छित रूप मतलब चार भुजा वाला रूप। संजय उवाच इत्यार्जुन वासुदेवस्य थुक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वस्ययामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो पहले भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, फिर अपने दो भुजा वाले रूप में प्रकट हुए। तो इसका मतलब क्या है? भगवान के दो भुजा रूप से चतुर्भुज आता है और चतुर्भुज से भगवान चतुर्भुज रूप से विश्व रूप आता है। तो विशेष क्या है? भगवान का दो भुजा वाला रूप है, जो हम लोग मंदिर में भगवान का दर्शन करते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, हमारी इच्छा होती है भगवान का विश्व रूप देखने की, जो सबसे ओरिजिनल फॉर्म है उसको देख करके हम उतना हम उसका आस्वादन नहीं कर पाते। ये हमारी मूर्खता है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं पुरुष मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीस्मे संवृतं सचेता प्रकृतिगता।
तब जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। अपने मतलब ओरिजिनल फॉर्म में मैं आ गया हूँ। अब मेरे को बेचैनी, आश्चर्य, ये सब खत्म हो गया। तब भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुदुर्दशम अस क्या बोलते भगवान? सुदुर्दशम इदम रूपम दृष्टवान असि यत् मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो देवता भी किस रूप को, भगवान के किस रूप को देखते हैं? चतुर्भुज रूप को देखते हैं। नारायण स्वरूप को देवता लोग देखते हैं। देवता भी भगवान के दो भुजा वाला रूप को नहीं देख पाते, नहीं जान पाते। इसीलिए तो ब्रह्मा जी भगवान को देखते हैं अपने मित्रों के साथ माखन मिश्री खाते हुए, कोई किसी को खिला रहा है, कोई किसी को खिला रहा है, और मोहित हो जाते हैं। अर्जुन देखते हैं कि ये बालक, सामान्य मनुष्य जैसा बालक अपने जिद से अपने गोप ग्वालों को सबको बता करके गिरिराज का पूजन करा रहा है, मेरी पूजन का भंग कर रहा है। तो युद्ध उनसे बदला लेने के लिए इंद्र भी आ जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि देवताओं को भी ये दो भुजा वाला रूप दुर्लभ है, और जो हमें दिखाई देता है भक्तों को, ये विशेष हमारे ऊपर वरदान है भगवान का। ना हम वेदैर्दने न अहम वेदै न तपसा न दाने न च इज्जया शक्यम एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान शिवा माम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। भक्त्या च त्वम अनन्य शक्या अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टिम च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो शुरुआत कहाँ हुई थी? 9वां में अनन्य भक्ति, 10वां में भगवान बताया, 11 में दिखाया। अब फिर से भगवान कह रहे हैं कि ये सब तभी संभव है जब तुम मेरी अनन्य भक्ति करते हो। केवल अनन्य भक्ति द्वारा, आप लोग देखें अनुवाद में, भक्त्या तो अनन्य शक्य, अनन्य भक्ति के शक्ति से ही यह संभव है। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। तो अगर हम अनन्य भक्ति करेंगे तब भगवान के रूप को का आस्वादन कर सकते हैं। अदरवाइज हम हमेशा भगवान को पत्थर का मूर्ति ही समझते रहेंगे। हम आप जैसे गांधी जी का वहां दिखता है, अम्बेडकर का वहां दिखता है, किसी का किधर दिखता है, किसी का किधर दिखता है, तो हमारी भी चेतना वैसी ही रह जाएगी। भगवान अंत में बताते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत ध्यान से देखिए क्या भगवान कहते हैं। मत कर्मा कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः स माम एति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? मत कर्माकृत, मेरे लिए कर्म करो। किसी के लिए कोई कर्म कैसे क्यों करता है?
जब जानता है मत परमा, मेरे को परम जान करके, जो जो बड़ा होता है उसी लिए तो कार्य करता है आदमी। लेकिन सबसे बड़ा कौन है? भगवान है। जब हम जान जाएंगे कि भगवान सबसे बड़े हैं तो क्या होगा? हम भगवान के लिए कार्य करेंगे। मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करो। मत परमो, मेरे को परम जानो। मत भक्त, मेरे भक्त बनो। संग वर्जिता, संग वर्जितो मीन्स ऐसे संग जो मेरे तरफ नहीं लेके आते हैं, वैसे संग का त्याग करके निर्वैरा, निर्वैरा मतलब किसी से बैर भावना न रखने। तो किससे बैर भावना नहीं रखना है? सर्वभूतेषु, सारे जीव से। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि खुद तो मजे करो, अपने छोटे भाई को जान मार दो। छोटे भाई मीन्स वैसे जीव जो हमसे छोटे हैं, जो हमारे से सुरक्षा चाहते हैं। कौन सुरक्षा चाहता है? गाय सुरक्षा चाहती है, भैंस सुरक्षा चाहती है, बकरी सुरक्षा चाहती है, मुर्गे सुरक्षा चाहती है। तो जो भी जीव है वो अपने से बड़े जीवों से सुरक्षा चाहते हैं, और हम क्या करते हैं? उनको काट करके साफ कर देते हैं। तो निर्वैर, वैर भाव नहीं होना चाहिए। किससे? सर्वभूतेषु यह स माम एति पांडव, हे पांडव, अगर जो कोई ऐसा करता है वो मेरे पास आ जाता है। तो इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है, और इस लास्ट वाले श्लोक से हम 12वें अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। और भगवान उसमें हमें 3 चीज बताएंगे। पहले भक्ति के बारे में बताएंगे, इसके बाद भगवान बताएंगे कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है, और लास्ट में भगवान बताएंगे कि कौन मेरा प्रिय बन सकता है। 8 श्लोक में भगवान बताएंगे कि मेरा जो प्रिय बनना है उसको क्या क्या करने होते हैं। ये सब भगवान हमें बताएंगे। इसके साथ ही हमारा भक्ति योग पूर्ण हो जाएगा कल। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए। किसी का प्रश्न हो तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम, राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण। क्षमा करें, लंबा अध्याय होता है, बोलते हैं लेकिन लेट हो ही जाती है। हरे कृष्णा। अरविंद प्रभु जी, ललित प्रभु जी, हरे कृष्णा। आरती माता जी, अनुष प्रभु, मीनाक्षी माता जी, रेखा माता जी, हरे कृष्णा। इंदर सिंह प्रभु, हरे कृष्णा। वंदना माता जी, सुमन भट्ट माता जी, मंजू वर्मा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी। स्नेहा माता जी ने अटेंडेंस लिंक दे दिया है, आप लोग अटेंडेंस भर सकते हैं, और किसी का प्रश्न हो तो प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं वो अटेंडेंस भरती हूँ, मेरा तो ऑलरेडी भरा ही रहता है, सबमिट करती हूँ तो वो सबमिट ही नहीं होता है। ये पता नहीं क्या हो रहा है उसमें। हमेशा भरा रहता है मतलब कैसे? मतलब जैसे 2-3 दिन तो मैंने भरा था, अब ऑलरेडी वो भरी रहती है इंफॉर्मेशन जो मेरे को डालनी होती है उसमें, और फिर मैं उसे सबमिट करती हूँ, होता ही नहीं है वो सबमिट। सबमिट नहीं होता है क्या? नहीं, दो और तीन सबका माता दिन जी हो वो गए। सबमिट हो जाता है, उसके बाद वो फिर से दिखा देता है, इसलिए आपको लगता है। और नहीं, उसको ऑलरेडी फिर भरी उसको हुई होती है उसमें, मेरे को नहीं, वो मैंने नहीं आपने भरा। स्टार्टिंग में कर दिया होगा, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अच्छा, उस तरह से हो जाएगा ना, तो उसकी वजह सेफ से हो आता गई है। होगी वो हाँ, ना। वो सेव हो जाते हैं ना, कई बार हमारी हाँ इंफॉर्मेशन उस हाँ, तरह से सेव्ड हो गए होंगे आपके। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, जी। मैंने भी यही सोचा शायद यही होगा, क्योंकि रोज भरा ही रहता है उसमें। आपने एडवांस काम कर लिया माता जी। हर दिन भरा होता है, खाली खाली सबमिट करना है बस। हाँ, तो होना नहीं, चाहिए मैं प्रभु जी सबमिट ऐसे। करती हूँ तो वो हो ऑलरेडी सब कुछ भरा ही होता है, फिर मैं सबमिट कर देती हूँ तो वो फिर दोबारा से ब्लैंक हो जाता है कि भरो, फिर भरती हूँ, उसमें वही आता है पूरा इन्फॉर्मेशन, फिर उसे सबमिट करती हूँ तो वो ब्लैंक हो जाता है। मैंने कहा ये पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, तो पता नहीं है कि सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा है अटेंडेंस। स्नेहा माता जी चेक कर सकते हैं क्या वंदना माता जी का सबमिट हो रहा है नहीं? प्रभु जी वो मेरा भी वैसे ही आता है, उसको फिर पूरा क्लियर करने के बाद फिर वापस से सबमिट हो जाता है। ओके ओके माता जी। या फिर इनका ऐसे आ रहा होगा तो ठीक है, हो गया होगा, रोज रोज डालने से सेव हो गई होगी ना इन्फॉर्मेशन, ये हो सकता जी है। जी 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 जी।
या माता जी आप दोबारा से रीओपन करके कर सकते हो। किसी का कोई प्रश्न है? माता जी मैंने किया था उसको, दोबारा से भी किया, हटा के दोबारा उसको करा मैंने, तब भी वही सेम ही आ रहा है, तो मैंने सोचा शायद इंफॉर्मेशन सेव हो गई है तो हो रहा होगा। माता जी को आप मैसेज कर दीजिएगा, माता जी चेक कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक। ये कर दूंगी। ठीक है, हरे ठीक। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो किसी का प्रश्न नहीं है तो क्लास को विराम देते हैं। आज भी 10:30 हो चुके हैं। कल का अध्याय हमारा छोटा है, सिर्फ 20 श्लोक है, तो शायद जल्दी पूर्ण हो जाए, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। श्लोक कम है लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है उसमें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की वाणी भगवद गीता की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे 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 हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। प्रणाम।